सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, महापुरुषों बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, जैसे कहा गया है कि जिनको भरोसा होता है अपने काबिले मुर्शिद पर, उनके तूफान में भी बेड़े पार होते हैं। और एक दो की बात नहीं सात संगत जी, ऐसे दिन में हजार होते हैं। तो महापुरुषों, ऐसे काबिल मुर्शिद है हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, और उनकी यादें सात संगत जी दास के मन में अभी तरोताजा ही है। महापुरुषों, दास आज आपके साथ अपने जीवन में घटित एक घटना शेयर करने जा रहा है, जिसे सुनकर आपका भरोसा अपने सतगुरु पर और भी सुदृढ़ हो जाएगा। महापुरुषों, ये बात बहुत पुरानी है। ये बात जब की है जब दास को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, लेकिन उस समय भी दास का पूजा पाठ में ही पूरा ध्यान रहता था सात संगत जी। और फिर दास के ऊपर सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि दास को एक महात्मा मिले, जिन्होंने दास को सत्संग और आप जैसे ज्ञानी महापुरुषों के साथ जोड़ दिया सात संगत जी। उनके बाद तो फिर गुरु की कृपा दास के ऊपर लगातार ही बरसती रही। महापुरुषों, आज भी दास को जब कभी पिछली बातें याद आ जाया करती है तो दास को बहुत खुशी होती है। सात संगत जी, दास को आज भी वो दिन याद है, जबकि उस दिन को आज लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। तब दास इस सत्संग में भी नहीं था और दास ने तब ये ब्रह्म ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया हुआ था। उस वक्त एक दिन की बात है सात संगत जी, जब दास दोपहर में अपनी दुकान से घर आकर आराम करने के लिए लेटा ही था और दास की कब आंख लग गई ये दास को पता ही नहीं चला। फिर सात संगत जी, सोते हुए सपने में दास ने देखा कि एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए फरिश्ते के समान कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है और वो हाथ उठाकर बड़े ही प्यार से बोल रहा है कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो महापुरुषों, इतने शब्द सुनते ही दास की आंखें खुल गई और दास आश्चर्यचकित होकर सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे इन सपनों का क्या तात्पर्य हो सकता है। लेकिन सात संगत जी, फिर इसके साथ ही दास के मन में यह भाव भी आया कि चलो ठीक है, कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे साथ है। महापुरुषों, फिर इस घटना को करीब 7 से 8 महीने बीत गए और उसके बाद दास की मुलाकात एक सज्जन से हुई। वो सज्जन दास से दोस्ती करने का प्रयास करते रहे, परंतु मैं ही उनसे दूर होने का प्रयास करता रहता था। फिर सात संगत जी, एक दिन वो सज्जन मुझसे कहने लगे कि आप एक भक्त आदमी हैं, आप भगवान पर अटूट विश्वास भी रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, आप रोज ही करते हो। तो दास ने झट से बोला कि इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं सुबह शाम परमात्मा का जप करता हूँ और सात संगत जी, मैं उनकी भक्ति करता हूँ। मेरा परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है और मैंने लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं। मेरी ये बात सुनकर सात संगत जी, वो सज्जन व्यक्ति कहने लगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी परमात्मा को भी देखा है? और क्या आप इस परमात्मा को जानते भी हो या सिर्फ मानते ही हो? महापुरुषों, दास ने उसके इतना बोलते ही क्रोधित होकर कहा कि आप देखने की बात कैसे कर सकते हो? परमात्मा को आज तक किसी ने नहीं देखा। परमात्मा तो अदृश्य, अगोचर है, अलख निरंजन, निपुण, निरंकार है, अविनाशी है। उसे तो बड़े बड़े तपीश्वर भी नहीं देख सके और परमात्मा को तो आदि या अंत भी नहीं। फिर दास ने कुछ रुक कर बोला कि भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है और ये कोई बच्चों का खेल भी नहीं है। दास इसी तरह की बातें बोलता रहा सात संगत जी, और वो सज्जन
व्यक्ति मेरी साथी सारी बातों को बड़े ही आराम से सुनते रहे। फिर आखिर में वे सज्जन व्यक्ति बोले कि मैं तो सिर्फ इंसान को देखने की बात कर रहा हूँ और मैं इस परमात्मा को देख भी रहा हूँ, ये हर पल मेरे ही साथ है। और उस सज्जन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, साध संगत जी की जिस प्रकार आप इस संसार को अपनी आंखों से देख रहे हो, हवा को महसूस कर रहे हो और किसी भी तरह की खुशबू को महसूस कर रहे हो, तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को भी देखा जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति भी की जा सकती है। बस इसके लिए आपका सबसे पहले सत्संग में जाना आवश्यक है और इसलिए आप पहले सत्संग में जाकर सत्संग का आनंद लीजिए, क्योंकि सत्संग करने से मन और मस्तिष्क परमात्मा के अनुकूल होता है। इसके पश्चात सत्संगत जी वो सज्जन व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सत्संग भवन है, वहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है, आप यहाँ आए और थोड़े दिन सत्संग करें, उसके पश्चात आपको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। तो महापुरुषों, दास ने उनकी इस प्रकार की बातें सुनकर अपना हाँ में सिर हिला दिया और फिर 2-3 दिन के बाद रविवार का दिन था। सत्संग जी और वो महात्मा सुबह सुबह दास के घर पहुंच गए और दास को अपने साथ साइकिल पर बैठाकर सत्संग भवन में ले गए। सत्संग जी वहाँ पर सत्संग चल रही थी और दास की नज़र वहाँ स्टेज के ऊपर लगी तस्वीर पर चली गई। तो उस सज्जन महात्मा ने सत्संग जी बताया कि ये हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तस्वीर है। सत्संग जी दास एकटक होकर उस तस्वीर को देखता ही रह गया, क्योंकि सत्संग जी महापुरुषों ने ये तो वही दिव्य महापुरुष की तस्वीर है थी जिन्होंने 7-8 महीने पहले दास के सपने में आकर दास को भरोसा दिलाया था कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ। उसके बाद तो दास के मन में बार बार यही ख्याल आते रहे कि क्या वाकई में सपने में दिखाई दिए दिव्य महापुरुष बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ही थे या कोई और थे। फिर इसके बाद तो दास कई दिनों तक इसी उधेड़ बुन में ही लगा रहा। सत्संग जी की आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनको मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा और वो मेरे सपने में आकर मुझसे ऐसा कैसे कह सकते कि बेटा घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। खैर कोई बात नहीं। सत्संग जी उसके बाद दास 4-5 दिन तक लगातार सत्संग में पहुँचता रहा। फिर एक दिन सत्संग के पश्चात दास को उसी सज्जन महात्मा ने कहा कि भाई साहब, आज आपने ज्ञान लेकर परमात्मा के दर्शन करने हैं। दास सत्संग जी उनकी बात सुनकर और तुरंत हाँ कहकर उस ज्ञान कक्ष में चला गया, जहाँ पर एक महात्मा ज्ञान दे रहे थे और मैं भी वहीं जाकर बैठ गया। फिर वहाँ बैठे मेरे जैसे और लोगों को भी उस महात्मा ने पहले 5 वर्णों के बारे में बताया, फिर 9 प्रकृतियों की जानकारी दी। उसके बाद वो महात्मा कहने लगे कि अब आप अपना पूरा ध्यान यहीं रखें, क्योंकि अब मैं आपको परमात्मा के दर्शन कराने जा रहा हूँ। महापुरुषों, ये सुनते ही दास मन ही मन सोचने लगा कि जैसे मैंने परमात्मा के बारे में सुना है, अगर मुझे वैसे ही परमात्मा दिख गया तो ठीक है, मैं इसे मान लूँगा, वरना आज के बाद मैं फिर कभी इस सत्संग में नहीं आऊँगा। और महापुरुषों, जैसे ही उस महात्मा जी ने निरंकार प्रभु परमात्मा का इशारा किया और कहा कि ये देखो, निरंकार प्रभु परमात्मा जिसका कोई आकार या कोई भी आदि या अंत नहीं, या अजर है, अमर है, इसको आग जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और जिस पर किसी भी प्रकार के शस्त्र का प्रभाव नहीं हो सकता, यही निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा है। सत्संग जी, और यही निरंकार परमात्मा ही सर्वव्यापी है, कण कण में है। दास हतप्रभ होकर देखता ही रह गया। सत्संग जो फिर मन ही मन पश्चाताप भी करने लगा कि आज तक की गई जिंदगी मैंने ऐसे ही गंवा दी और अब केवल अज्ञानता में ही अपना जीवन व्यतीत किए जा रहा था। अब ज्ञान लेने के बाद जब दास अपने घर पहुंचा तो दास ने कई धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़े
और फिर दास ने पाया कि सभी में इसी निरंकार प्रभु का जिक्र था। साथ संगत जी, जिसे पहले दास समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन अब उस सभी धर्म ग्रंथों में लिखी गई पंक्तियों का अर्थ सही मायने में समझ में आने लगा। दास को अब वो बात भी समझ में आने लगी कि उन दिन दास के सपने में वो कौन सी शक्ति थी जो उस दिन मेरे साथ थी और हमारे साथ है महापुरुषों। हमारे सतगुरु जी निरंकार रूप में हमारे अंसंग विराजमान रहते हैं। जरूरत है तो सिर्फ इस निरंकार को जानकर इस प्रभु परमात्मा का ध्यान करने की, साथ संगत जी सर्वव्यापी को कण कण में देखने की, इसको महसूस करने की और इसकी शक्ति, इसकी भक्ति करने की। तो महापुरुषों, अब दास के हृदय से सभी महात्माओं के लिए यही प्रार्थना निकलती है कि हमारे सतगुरु हमें जो भी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जिस तरह चलाना चाह रहे हैं, उन सभी शिक्षाओं को ही जीवन में धारण करते हुए इस जीवन के सफर को आनंदमय बनाते चले जाए। तो महापुरुषों, अब दास अंत में अपने लिए भी यही प्रार्थना करता है कि दास भी अपने सतगुरु का ही एक अदना सा सेवक बनकर सतगुरु के चरणों में ही ये पूरा जीवन गुजार पाए और सतगुरु की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती रहे, ताकि सारा संसार सुखी हो सके और सभी का ही कल्याण हो सके। तो महापुरुषों, बड़े प्यार से ही कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।